दोपहर का समय, कड़ाके की बारिश हो रही थी। उसी तूफानी बारिश में गोपाल गांव के चौराहे पर अपना चाय का ठेला लिए खड़ा था। ये बारिश इतनी तूफानी कैसे हो गई? गोपाल, जो एक पैर से अपाहिज था, वो जैसे तैसे करके अपने ठेले के सामान को समेटने लगता है, पर बारिश इतनी जोरदार थी कि गोपाल के ठेले पर रखा चाय बनाने का सारा सामान खराब हो जाता है। मेरा सामान! थोड़े समय बाद बारिश थम जाती है। कितनी मुश्किल से मैंने सामान लाया था और वो पूरा बर्बाद हो गया। तभी वो गांव में अपने घर में आता है, जहां घर में गोपाल की गर्भवती पत्नी भारती और बूढ़े माता पिता थे। गोपाल के माता पिता भी एक पैर से अपाहिज थे। क्या हुआ जी, आज भी बारिश से सारा सामान खराब हो गया क्या? हाँ भारती, पता नहीं कब ये परेशानियां और गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी। कल ही गोपाल सामान लेकर आया था और आज वो खराब हो गया। अब तो अपने पास पैसे भी नहीं हैं। अब कैसे लाएगा बेटा तू चाय बनाने का सामान? गोपाल और उसके परिवार वालों की आर्थिक स्थिति बेहद गरीबों वाली थी। एक पैर से अपाहिज ये गोपाल गांव में अपने ठेले पर चाय बेचने का काम करता है। उसकी आमदनी कुछ खास नहीं होती थी। गोपाल परिवार में एकमात्र कमाई का जरिया था। अगले दिन, वैशाली, तू पड़ोस से थोड़े पैसे उधार लाकर गोपाल को दे दे। गोपाल चाय का सामान ले आएगा। वैशाली पड़ोस के घर से थोड़े पैसे कर्ज लेकर आती है और गोपाल उन पैसों से सामान लाकर अपना ठेला लेकर गांव में जाता है और चाय बनाकर बेचने लगता है। कुछ दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक शाम गोपाल के ठेले के पास कई सारे लोग खड़े चाय पी रहे थे। ये ठंड तो कैसे शरीर की जान लेने पर तुली है। अरे मत कहो भाई, 10 साल में पहली बार ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में आ गए हैं। साहब, मेरी गर्मा गर्म चाय पीते जाइए ना, फिर देखिए ठंड आपको छूना तो दूर, आपके पास से भी नहीं गुजरेगी। गोपाल सबको चाय देता है। थोड़े समय बाद, आज तो अच्छी खासी आमदनी हो गई मेरी। बस इसी तरह रोज रोज मेरे पास ग्राहक आते जाए और मेरी कमाई होती रहे। रात का समय, जी आप ससुर जी और माँ जी के लिए स्वेटर ले आइए ना, ठंड इस बार बहुत ज्यादा है। अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं भारती, पर मैं कोशिश करूंगा पैसे जमा करने की। बेटा, तू हमारे लिए नहीं, अपने लिए एक स्वेटर खरीद लेना। अरे हम तो सारा दिन घर में रहते हैं, पर तू ठंड में सारा दिन बाहर रहता है, वो भी बिना स्वेटर के। गोपाल के परिवार वालों के पास ठंड से बचने के लिए न स्वेटर था न कंबल। अगले दिन गोपाल फिर से ठेला लेकर गांव में जाता है और सारा दिन ठंड में ठेले पर चाय बनाने लगता है। पर आज सारे दिन में उसके पास केवल 2 ही ग्राहक आए थे। शाम का समय, घर का राशन खत्म हो चुका है और इनकी कमाई नहीं हो रही। अब कैसे लाएंगे हम राशन? तभी गोपाल के घर शहर से उसके बचपन के 3 दोस्त आते हैं। अरे तुम तीनों यहाँ, वो भी इतने सालों बाद। यार, तेरी और गांव की बहुत याद आ रही थी, तो बस चले आए हम यहाँ। तीनों चारपाई पर बैठकर गोपाल से बातें करने लगते हैं। गोपाल के ये दोस्त पहले इसी गांव में रहते थे, पर काम की वजह से अब ये सब शहर में रहते हैं। गोपाल, आज रात हम यहीं तेरे घर में रहेंगे। भाभी जी, जरा बढ़िया सा खाना बना दीजिए अपने हाथों से। तीनों गोपाल की गरीबी की हालत से अनजान थे। तभी गोपाल भारती बाहर जाते हैं। जी, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, बस चाय बनाने का सामान ही रखा हुआ है। अब उन्हें खाने को क्या दे? मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। ये तीनों पहली बार यहाँ आए हैं, उन्हें अगर खाना नहीं दिए तो अच्छा नहीं लगेगा। दोनों परेशान होने लगते हैं। भारती, मैं नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाता हूँ, हम इन्हें मछली ही खिला देंगे। गोपाल उस कड़ाके की ठंड में नदी पर जाता है और मछलियाँ पकड़ने बैठ जाता है। रात तक गोपाल कुछ मछलियाँ पकड़ कर ले आता है। एक काम करती हूँ, मैं मछली के पकौड़े बना लेती हूँ। थोड़े समय बाद भारती मछली के कई सारे पकौड़े बनाकर सबको खाने के लिए देती है और सब ठंड में गर्मा गर्म मछली के पकौड़े खाने लगते हैं। वाह, मजा आ गया भाभी जी, क्या स्वादिष्ट मछली के पकौड़े बनाए हैं आपने। ठंड में गर्मा गर्म मछली के पकौड़े, वाह भाई, मजा आ गया आज तो। सब पकौड़ों की बड़ी तारीफ करते हैं। अगले दिन गोपाल के तीनों दोस्त अपने शहर चले जाते हैं। चलो, अच्छा हुआ, बहू ने मछली के पकौड़े बनाकर मेहमानों की नजर में हमारी इज्जत रख ली। मछली के पकौड़े? माँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं चाय के साथ साथ मछली के पकौड़े बेचने का भी काम शुरू करूँ क्या?
अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। हाँ बेटा, ये तो सच में काफी बढ़िया सुझाव है। ठंड के मौसम में अक्सर लोग चाय के साथ पकौड़े खाना पसंद करते हैं और बहू तो कितने स्वादिष्ट मछली के पकौड़े बनाती है। बहू के हाथ के बने मछली के पकौड़े तो हर कोई खाना पसंद करेगा। हाँ माँ, और वैसे भी हमें पकौड़े बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। मैं मछलियाँ रोज नदी से पकड़ कर लाया करूँगा। उसके बाद गोपाल नदी पर आकर काफी सारी मछलियाँ पकड़ता है और घर पर आकर भारती के हाथ से मछली के पकौड़े बनाना सीखता है। दोपहर का समय। ये पकौड़े बनाना तो बड़ा ही आसान काम है भारती। अब से मैं रोज अपने ठेले पर पकौड़े बनाऊंगा। गोपाल ठेले पर पकौड़े लेकर गांव में जाता है और चाय के साथ मछली के पकौड़े बेचने लगता है। वाह वाह गोपाल, क्या लाजवाब स्वादिष्ट मछली के पकौड़े बनाए, मजा आ गया। ठंड में गर्मा गर्म चाय के साथ ये गर्मा गर्म मछली के पकौड़े, ये तो फूल बाटी का मजा दे रहे हैं। अपने मछली के पकौड़ों की तारीफ सुनकर गोपाल काफी खुश होने लगता है। फिर क्या था, गोपाल के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और लोग बड़े शौक से गोपाल के पकौड़े खाने लगते हैं। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गोपाल की अच्छी खासी आमदनी होने लगी। एक शाम भारती को लेबर पेन शुरू हो जाता है और भारती एक बेटे को जन्म देती है। देखिए गोपाल, आपके बच्चे के दिल में एक सुराग है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या सुराग? हाँ, आपके बच्चे के पास केवल 20 दिन का समय है। अगर 20 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। ये सुनकर गोपाल और सब रोने लगते हैं। ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो आप हम गरीबों की, भगवान। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसका ऑपरेशन कीजिए। देखिए, ऑपरेशन में 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। आप पैसों की व्यवस्था कीजिए, फिर हम ऑपरेशन करेंगे। अगले दिन गोपाल और सब घर आते हैं। मैं रात दिन मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और अपने बच्चे का ऑपरेशन करूंगा। गोपाल नदी पर आकर मछलियां पकड़ने लगता है और रोज गांव के ठेले पर चाय पकौड़े बेचने लगता है। करीब 15 दिन बीत जाते हैं पर गोपाल के पास 20,000 रुपए भी जमा नहीं हो पाते। एक दिन गोपाल नदी के पास बैठा मछलियां पकड़ रहा था। अब तो केवल 5 दिन का समय बचा है। भगवान, अब कैसे हो पाएगा मेरे बच्चे का इलाज? क्यों मेरे नन्हे से बच्चे को इतनी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है? अब मैं गरीब कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरी सहायता कीजिए भगवान, मेरी सहायता कीजिए। यकीनन बच्चों के लिए हर माता पिता का प्यार ऐसे ही हो। इधर भारती 2 दिन से भूखी अपने घर में रो रही थी। बहू, अब तो कुछ खा ले बेटा, 2 दिन से तू भूखी है। अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे तकलीफ में देखकर कौन सी माँ के गले से निवाला उतरेगा माँ जी। जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाता मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। भारती फूट फूट कर रो रही थी। भगवान जी, देख रहे हो ना आप, हम गरीबों को ये कैसे दुख भरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हम गरीबों पर दया कीजिए। एक तरफ माँ के आंसू, एक तरफ पिता के आंसू और पूरे परिवार के बीच एक नन्ही सी जान, जिसकी जान के लिए पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, रो रहा था। इधर गोपाल के हाथ एक बड़ी सी मछली आती है। उस मछली को लेकर गोपाल अपने ठेले पर आता है। लगता है मुझे अपना घर, अपना सारा सामान, अपना सब कुछ बेच देना होगा, शायद तब मैं पैसे जमा कर पाऊं। तभी गोपाल के पास एक ग्राहक आता है जो दिखने में काफी अमीर लग रहा था। सुन, मुझे जल्दी से 5 किलो मछली के पकौड़े पैक कर दे। मेरे पास तो 2 किलो ही पकौड़े हैं। चलो इस बड़ी सी मछली से बाकी के पकौड़े बनाता हूँ। तभी गोपाल उस बड़ी सी मछली को काटता है तो उस मछली के पेट में से 2 बड़े सोने के सिक्के निकलते हैं। ये देखकर गोपाल और वो सेठ दोनों दंग रह जाते हैं। सोने के सिक्के? तभी बंसीलाल गोपाल से वो सोने के सिक्के छीन लेता है। अरे सेठ जी, मेरे सिक्के वापस कीजिए। ये मेरे सिक्के हैं, इन्हें पहले मैंने देखा है। ये सिक्के मेरे हैं सेठ, ये मेरी मछली से निकले हैं। गोपाल बंसीलाल को पकड़ लेता है और दोनों में सोने के सिक्कों को लेकर बहस होने लगती है। तभी वहाँ एक पुलिस हवलदार आता है। अरे बंसीलाल जी, आप यहाँ? अरे देखो हवलदार साहब, ये सोने के सिक्के मेरे हैं और ये गरीब बोलता है कि ये इसके सिक्के हैं। साहब, ये सिक्के मेरे हैं। चुपचाप सेठ जी के सिक्के वापस कर,
तू ठहरा है गरीब मामूली ठेले वाला, तेरे पास कहाँ से आएंगे सोने के सिक्के? हवलदार बंसीलाल को सोने के सिक्के दे देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। एक उम्मीद नजर आई थी, वो भी चली गई। अब कैसे होगा मेरे बच्चे का इलाज? 4 दिन बाद गोपाल और सब घर के आंगन में उदास बैठे थे। भारती, अब हमारे बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। तभी वहां वही सेठ बंसीलाल आता है और गोपाल के हाथ में वही 2 सोने के सिक्के थमा देता है। गोपाल, ये ले तेरी अमानत। जब से ये सोने के सिक्के मेरे पास आए हैं, मैं बर्बाद पे बर्बाद होता जा रहा हूँ। मेरा रातों रात लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। क्या? हाँ, और ये सब उन्हीं मनहूस सिक्कों की वजह से ही हो रहा है। ये सिक्के मेरे नहीं तेरे नसीब के हैं गोपाल। अपनी अमानत अपने पास रख। बंसीलाल सोने के सिक्के गोपाल को देकर वहां से चला जाता है। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारती, अब हम अपने बच्चे का ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद गोपाल सोने के सिक्कों को बेचकर अपने बच्चे का ऑपरेशन करवा लेता है, जिसके बाद उसके बच्चे की जान बच जाती है और गोपाल रोज गांव में मछली के पकौड़े बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने लगता है।